न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे हैदराबाद के स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। 26 मीटर ऊंचाई है रॉकेट 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकेगा और इसका पहला लॉन्च अगले साल होगा। मोदी ने स्काई रूट के इस नए इन्फिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। स्काई रूट के संस्थापक आईआईटी और इसरो पूर्व वैज्ञानिक पवन चंद्रा व भरत ढाका हैं, जिन्होंने 2022 में सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पीएम ने कहा है कि स्पेस सेक्टर में किए गए सुधारों के कारण आज 300 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो देश को वैश्विक रॉकेट निर्माण में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सिंहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें शिक्षक, नगर निगम कर्मचारी, जीडीए स्टाफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज इस एफआईआर में कहा गया है कि ये पीएलओ जानबूझकर मतदाता सूची संशोधन में काम से घोर लापरवाही कर रहे थे। गाजियाबाद से पहले नोएडा में 60 से अधिक, बरेली और बहराइच में भी कई कर्मचारियों पर इसी तरह के मुकदमे हो चुके हैं। 4 दिसंबर तक पूरा डेटा चुनाव आयोग के सिस्टम में अपलोड करना है, जिसके चलते अधिकारियों का दबाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच बरेली के परधोली गांव में बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह अपने प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे थे। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। सर्वेश कुमार के भाई का कहना है कि काम के भार के चलते उनके भाई की मौत हुई है। वो देर रात तक काम करते थे। बता दें, यूपी में अब तक एसआईआर ड्यूटी करने वाले 4 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी, रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे, सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी, 2 महीने पहले सितंबर में एक्सपायर हो गई थी, तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है, ये सब। न्यूज एट 5। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी का मौका मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि यह पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों को और मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि विकसित गुजरात से विकसित भारत की संकल्पना और भी सशक्त होगी और गुजरात अब देश की खेल राजधानी के रूप में उभरेगा। कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी उपलब्धि है। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल उस व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार युवा शक्ति के सशक्तिकरण, विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।